अच्छा ये बच्चों देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको, रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। हमें रेट ऑफ द रिएक्शन भी गिवन है, हमें कंसंट्रेशन ऑफ NO2 मालूम करनी है। सबसे पहले तो आप इसका रेट लॉ लिख दीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ NO2, पावर क्या होगी, सेकंड इनवर्स है, सेकंड इनवर्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर, यानी पावर। ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। हमें कंसंट्रेशन मालूम करनी है, कंसंट्रेशन मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे रेट डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ NO2, ठीक है। अब रेट कितना है हमारे पास, 2.4 एक्सपोनेंशियल माइनस 5, और कंसंट्रेशन हमारे पास रेट कांस्टेंट कितना है, 3 एक्सपोनेंशियल माइनस 5, ठीक है ना। ये हमारे पास, अच्छा -5 से -5 तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो वैल्यू क्या बची हमारे पास, 2.4 डिवाइडेड बाय 3। अब 2.4 डिवाइड बाय 3 अगर हम देखें तो हम तरह वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, ये जो ऑप्शंस दिए गए, 2.4 डिवाइड बाय 3, तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए वो 1 से छोटा होना चाहिए, है ना, 1 से छोटा होना चाहिए। 2.4 3 से छोटा है, 2.4 3 से छोटा है। जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो तो आंसर 1 से छोटा आता है, ठीक है। जब न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू, डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू से छोटी होती है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, तो आंसर 1 से छोटा आएगा, पॉइंट्स में आएगा, ठीक है। अच्छा अब अगर हम नोट करें तो 2.4 वेरी क्लोज टू 3 है, वेरी क्लोज टू 3 है। अब अगर मैं कह रहा हूँ 1 से छोटा आना चाहिए तो बच्चों इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब बच्चे ये दोनों हमारे पास C और D। अब अगर मैं कह रहा हूँ 2.4 और 3 ये आपस में बड़े क्लोजली रिलेटेड है ना, ये आपस में करीब करीब है, 2.4 3 से स्लाइटली छोटा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 से छोटा तो होगा लेकिन क्लोज टू 1 होना चाहिए, क्लोज टू 1 होना चाहिए। तो ये तो बहुत छोटा है, ये वेरी क्लोज टू 1 है, 0.8 आंसर, 0.8 आंसर। बात समझ में आई, पॉइंट क्लियर हुआ। और अगर नहीं हुआ तो चलो इसका मैं एक और सोल्यूशन बताता हूँ। 2.4 डिवाइड बाई 3, देखो मैं इसको सेक्शन देखता हूँ, मैं कहता हूँ इसको कहता हूँ 24 10 की पावर -1। पॉइंट को जब हम यहाँ लेके जाते हैं तो पावर माइनस में बढ़ाते हैं, 1 डिजिट लेके गए पावर माइनस में आ गई, ये हो गया 3, है ना। अब 3 1 था 3 8 था, तो ये हो गया 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -1, है ना। अब 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -1 का मतलब क्या होगा, 8 डिवाइड बाई 10, 8 डिवाइड बाई 10 का मतलब क्या होगा, 0.8। ऐसे भी कर लो तो भी सही, ऐसे भी कर लो तो भी सही, ठीक है। ये काम क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउड होगा नहीं है हमें, ठीक है ना, हैंडीकैप के स्टूडेंट्स में तो ये अलाउड होता नहीं है, हम ये काम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू।